हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। कई ने अपने प्रत्याशियों को भी मैदान में उतार दिया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की हरियाणा में कांग्रेस से सीट बंटवारे पर बात नहीं बन पाई है, इसलिए पार्टी वहां चुनाव नहीं लड़ेगी। हालांकि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि पार्टी इंडिया का पूरा साथ देगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि हमें कई बार कहा है कि एक बार फिर दोहरा रहे हैं कि आगे भी दोहराएंगे कि इस बार सीट की नहीं जीत की है। हरियाणा में विकास के विरोधी भाजपा की नकारात्मक सांप्रदायिक विभाजनकारी राजनीति को हराने में इंडिया की जो भी पार्टी सक्षम होगी, हम उसके साथ अपने संगठन और समर्थकों की शक्ति को जोड़ देंगे। यूपी से बाहर अपने विस्तार में जुटी सपा हरियाणा में इस बार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही थी। 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में सपा 4 से 6 सीटों पर चुनाव के लिए दावा कर रही थी। इसमें जुलाना, सोहना, बावल, बेरी, चरखी, दादरी और बल्लभगढ़ सीट शामिल थी। हालांकि कांग्रेस एक सीट से ज्यादा देने के पक्ष में नहीं थी। आखिरकार शीर्ष स्तर पर पार्टी नेताओं की बातचीत के बाद सपा ने अपनी दावेदारी पीछे खींच ली है। भाजपा को हराने के लिए बने विपक्षी दलों के गठजोड़ इंडिया में शामिल दलों में लोकसभा चुनाव को लेकर भले एक हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में एक साथ रहना हमेशा पहली बन जा रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर पेच फंसा था। कांग्रेस से एक भी सीट न मिलने के बाद 30 से ज्यादा सीटों पर सपा ने उम्मीदवार भी उतार दिए थे। उस दौरान कांग्रेस और सपा के नेताओं के बीच हुई बयानबाजी दोनों दलों के शीर्ष नेताओं पर टिप्पणी तक पहुंच गई थी। हालांकि लोकसभा चुनाव के पहले अखिलेश और राहुल ने मिलकर तल्खी दूर कर ली थी और लोकसभा चुनाव में साथ आए थे। अब हरियाणा में चुनाव न लड़ने का ऐलान खुद सपा मुखिया ने शुक्रवार को एक्स पर किया। उन्होंने लिखा कि बात 2-4 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की नहीं है, बात तो जनता के दुख दर्द को समझते हुए उनको भाजपा की जोड़ तोड़ की भ्रष्टाचारी सियासत से मुक्ति दिलाने की है। हम मानते हैं कि हमारे यहाँ इंडिया के किसी भी दल के लिए यह समय अपनी राजनीतिक संभावना तलाशने का नहीं, बल्कि त्याग और बलिदान का है। कुटिल और स्वार्थी लोगों कभी भी इतिहास में अपना नाम दर्ज नहीं करा सकते। ऐसे लोग राजनीति की हराने के लिए यह क्षण अपने से ऊपर उठने का ऐतिहासिक अवसर देते हैं। हम हरियाणा के हित के लिए बड़े दिल से हर त्याग परित्याग के लिए तैयार हैं। बता दें कि हरियाणा में दावेदारी से बाहर होने के बाद अब सपा की नजरें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और यूपी की 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर रहेंगी। महाराष्ट्र में सपा करीब 10 सीटों पर दावा ठोक रही है। राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज को वहां का प्रभारी बनाया गया है। पार्टी के सभी सांसदों का स्वागत समारोह कर मोमेंटम भी बनाया जा चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पार्टी के अभी वहां के 2 विधायक हैं। सूत्रों के अनुसार हरियाणा में त्याग के बदले सपा को महाराष्ट्र में सम्मानजनक सीटें दिए जाने का आश्वासन मिला है। वहीं प्रदर्शन और जमीन के आधार पर जिस तरह हरियाणा में सपा को सीट नहीं मिली है, उसी तरह उपचुनाव में कांग्रेस की भागीदारी भी सपा नगण्य रख सकती है। कांग्रेस यहाँ 5 सीटों पर दावा कर रही है, लेकिन 1 से अधिक सीट उसको मिलनी मुश्किल होगी। अगर महाराष्ट्र में भी हरियाणा की तरह बात नहीं बनी तो इसका असर यूपी में दोनों दलों के बीच चुनावी भागीदारी पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।